नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से, जहां प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक परियोजना से जुड़े सहायक अध्यापकों ने सेवा विस्तार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बता दें कि सन 2017 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूरे देश के 12 विभिन्न राज्यों के सरकारी अभियांत्रिकी संस्थानों में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक टेक 3 की परियोजना के अंतर्गत आईआईटी एवं एनआईटी से पढ़े 1554 सहायक प्राध्यापकों को चयन करके भेजा गया था। उस समय भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के बीच एक एमओयू साइन किया गया था, जिसमें ये तय हुआ था कि पहले 3 साल केंद्र सरकार द्वारा इन सहायक अध्यापकों को वेतन दिया जाएगा एवं इस 3 साल के बाद राज्य सरकारों को अपने राजकोष से वेतन का भुगतान कर इन सहायक प्राध्यापकों को आगे बढ़ाना था। केंद्र सरकार के द्वारा ये परियोजना 30 सितंबर 2021 को समाप्त कर दी गई। उसी समय शिक्षा मंत्री भारत सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों को ये पत्र लिखा गया कि टेक 3 परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारें अपने अपने फंड से इन सभी सहायक प्राध्यापकों को वेतन का भुगतान प्रारंभ करें और इनकी सेवाएं जारी रखें। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा, राजस्थान और अन्य राज्यों के द्वारा इन सहायक प्राध्यापकों को सेवा विस्तार दिया गया, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। शिक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश से मिलने का प्रयास करने के उपरांत भी किसी प्रकार का कोई सेवा विस्तार अभी तक नहीं मिल पाया है। ये सभी सहायक प्राध्यापक जो भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी, एनआईटी से शिक्षा प्राप्त किए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इन सहायक प्राध्यापकों की संख्या 141 है, जो पिछले 2 माह से शिक्षा मंत्रालय से लगातार अपनी मांग को रख रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई। अब इन सब की सेवा समाप्ति के बाद सभी अभियांत्रिकी संस्थानों में प्राध्यापकों की एक भारी कमी हुई है, जिसके कारण छात्र छात्राओं के पठन पाठन का कार्य प्रभावित हुआ। इन सभी सहायक प्राध्यापकों की माने तो पिछले 3 वर्षों से इनके द्वारा अपने अपने संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए पढ़ाने का कार्य, कार्यशालाओं का आयोजन, एनबीए एक्रेडिटेशन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट को बढ़ावा देने एवं छात्र छात्राओं के कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का कार्य निष्ठापूर्वक किया गया है। संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार आया, जिसकी पुष्टि भारत सरकार की सभी एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल अब सभी सहायक प्राध्यापक अपने अपने सेवा विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। आइए इको गार्डन से देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन इनका धरना आज से चलेगा। क्या इनका मामला है ये लोग बताएंगे। जी भैया, कहाँ से आए हैं आप? देखिए, मैं केएनआईटी सुल्तानपुर के सिविल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वर्ष 2017 में भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा TEQIP टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत विभिन्न 12 राज्यों में 1554 फैकल्टीज़ को एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में 141 असिस्टेंट प्रोफेसर थे। ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से डिज़ाइन था कि 3 साल तक 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार वहन करेगी हमारी सैलरीज, उसके बाद राज्य सरकारों को हमें समायोजित करना होगा। 3 साल पूरे हो गए, विभिन्न राज्यों में हमारे अन्य सहयोगी जो हैं वो समायोजित भी कर लिए गए, उनका एक्सटेंशन हो गया, सेवा विस्तार हो गया, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट 30 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार से ख़त्म हो गया। अभी राज्य सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं दे रही हैं। हम यहाँ पे सेवा विस्तार के लिए राज्य सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं और हमें जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि प्राविधिक शिक्षा जैसे संवेदनशील मामले होते हुए भी जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स 3 साल तक जितने भी इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव थे उसको मीट किया और सेंटर और स्टेट के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन था, तो हमारा सेवा विस्तार होना चाहिए। सेवा विस्तार की मांग है। आईआईटी, एनआईटी से पढ़े ये लोग इंजीनियर्स बन के अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। जी भैया, आप आगे हैं, क्या करना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम नवनीत पाठक है और मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हूँ। और जैसा कि हमारे शिक्षक साथी ने बताया कि जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार जो इस समय
शासन में है वो हमेशा डेटा मांगती है सरकारों से, विभिन्न विभागों से कि आपके यहाँ कितने लोग आउटसोर्सिंग से हैं, कितने लोग संविदा कर्मी हैं। हम उनके नियमितीकरण के लिए कुछ ना कुछ नियमावली बनाएंगे। और हमारा तो मैटर बहुत ही क्लियर कट है कि हमें पिछले स्टार्टिंग के 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड करना था और स्टार्टिंग के 3 साल के बाद उसके पोस्ट प्रोजेक्ट पीरियड में हमें राज्य सरकारों को हमें आगे बढ़ाना था और उनके नियमितीकरण के लिए भी उनको नियमावली बनानी थी। अभी जैसा कि हमारे शिक्षक साथी ने बताया कि 30 सितंबर को ये समय सीमा समाप्त हो गई है। विभिन्न राज्यों ने इस पर क्रियान्वयन किया हुआ है, उनकी नियमावली बन गई है, उनका सेवा विस्तार हो गया है। एकमात्र उत्तर प्रदेश राज्य बचा है जहां पर ये कार्य नहीं हुआ है। उसी के बाबत हम लोग यहां पर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि जो भी हमारी अभी बातचीत हुई है विभाग से, उनमें हमें हमेशा गोलमोल बातें बताई गई हैं कि आपका कार्य हो रहा है, कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डन, इस तरह की बातें करी गई है। लेकिन अभी तक धरातल पे ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। यही सिंपल सी हमारी मांग है कि जो अन्य राज्यों ने किया है MOU को फॉलो करते हुए, वही हमारे राज्य में भी होना चाहिए। ये इंजीनियरिंग के इंजीनियर हैं, ये लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और आप देख सकते हैं कि एक इंजीनियर बनने के लिए छात्र जीवन में कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके आज के बच्चे इंजीनियर बनते हैं। और इंजीनियर बनने के बाद जब कहीं इनकी जॉब लगती है और उस जॉब के बाद जब इनको फिर सड़क पर ला दिया जाता है तो इनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती है, कहीं कहीं ये लोग कुंठा के शिकार हो रहे हैं। जी, जब श्री राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में मेरी नौकरी लगी थी तो इसे मैंने अपना सौभाग्य समझा था। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य जैसे बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, इन सभी राज्य सरकारों ने हम सभी टेक्यू फैकल्टीज को सेवा विस्तार दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि यहाँ के प्राविधिक शिक्षा मंत्री हम लोगों को सेवा विस्तार नहीं दे रहे हैं। बाकी सभी राज्यों में हम सभी शिक्षकों को सेवा विस्तार मिला है। हम यहाँ पर 141 असिस्टेंट प्रोफेसर्स लखनऊ आ गए हैं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश, जिसे आप राम राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर आप हमें सेवा विस्तार दें और जल्द से जल्द पत्र दें, जिससे हम लोग अपने अपने महाविद्यालयों में पुनः जा सकें। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के सहायक प्रोफेसर, इंजीनियरिंग के ये लोग लगातार सेवा विस्तार की मांग को लेकर यहाँ इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिए हैं। इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री के कानों तक पहुँचती है अथवा नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इनका राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।